देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चलिए अब सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जिन पर आपको फिक्र करने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे आतंक के वायरस की। हिजबुल का टॉप कमांडर जो ढेर कर दिया गया है। सुन लो पाकिस्तान, आतंक की आखिरी आवाज। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 में कैसे संयम टूटा और देश पर कैसे कोरोना बम फूटा। अब की बार काउंटिंग पहुंचने वाली है 50,000 के पार। मुंबई में वायरस फुल है और बेड गुल है। डॉक्टर की कमी को देखते हुए ठाकरे सरकार ने दिया है फरमान, बचाओ जान। फिक्र इस बात की है कि शराब को लेकर चारों ओर चुप्पी छाई हुई है। कैसे आत्मघाती बनती जा रही है, ये जानलेवा बन गया है ये जाम। फिक्र आरोग्य सेतु की। एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना से तो बचाएगा, लेकिन क्या आपका पर्सनल डेटा उड़ा ले जाएगा। आज फ्रांसीसी एथिकल हैकर के नजरिए से होगी पड़ताल। कोरोना से आपको बचाने वाली खबर, अगर आप सूर्यदेव को करते हैं प्रणाम तो आपकी बच सकती है जान। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी फिक्र से। जिस समय पूरा देश लॉकडाउन में है, पुलिस से लेकर सेना और सुरक्षा बल कोरोना के वायरस से लड़ रहे हैं, उस समय आतंक का वायरस भी सक्रिय है। पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों से घाटी में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में है। लेकिन आज लॉकडाउन में ही एक और टॉप वायरस को खत्म करने के उपाय भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी पाई। आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कई आतंकियों को कमान सौंपी जाती रही और मौजूदा वक्त में इस आतंकी संगठन ने रियाज नायकू को कमान सौंपी। कश्मीर के बेगूपुरा में आज सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। आज हम आपको इस आतंकी की एक्सक्लूसिव आखिरी आवाज भी सुनाएंगे। लेकिन कौन था रियाज नायकू, कैसे हुआ ढेर, देखिए ये रिपोर्ट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू की, जो घाटी में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन का नया पोस्टर बॉय बना था। आतंक के इस वायरस को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कश्मीर के बेगपुरा में चली लंबी मुठभेड़ के बाद रियाज नायकू अपने साथी अवैस हिजबी के साथ मारा गया। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों के खिलाफ मंगलवार की रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और रात 12:15 बजे के करीब आतंकियों से सीधी मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ से पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जिस घर में रियाज नायकू छिपा हुआ था उसे 40 किलो IED के साथ उड़ा दिया गया। लगातार फायरिंग जारी है और जहां पर हम खड़े हैं ये मेन स्पॉट है जहां सर फायर जो है डायरेक्ट सुनाई दे रहा है और साथ ही साथ जहां से रिटेलिएट भी लगातार हो रहा है। अब समझिए कि आखिर रियाज नायकू कैसे मारा गया। 5 मई की शाम को नायकू के ठिकाने की खबर मिली। जिन इलाकों में आतंकी छिपे थे उसे देर रात तक घेर लिया गया। 6 मई को सुबह 9:30 बजे से फायरिंग शुरू हो गई। 4 घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली। दोपहर करीब 1 बजे रियाज नायकू मुठभेड़ में ढेर हो गया। आतंकियों के शवों के साथ 2 AK-47 भी बरामद की गई। आतंक के खिलाफ ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्स के साथ काफ़ी बड़ा सेटबैक हुआ था, जहाँ के हमारे 5 जवान जवाबाज, 2 अफसर और 2 जवान और 1 CRPF के SI शहीद हो गए थे। उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर रियाज नायकू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक माना हुआ लीडर था, उनका एरिया कमांडर था, उसको एलिमिनेट करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वही टेररिस्ट है जो HM ग्रुप, जो इस इलाका के अंदर में पहले बुरहान वानी और जकीर मूसा और सब्जार भट्ट, उसी ग्रुप का है ये। और ये बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इससे जो HM की एक्टिविटीज है इस इलाका में अवश्य उसके ऊपर में खास इफेक्ट पड़ेगा। रियाज नायकू को पिछले 3 साल में सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार घेरा, लेकिन हर बार वो किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब रहा। इस बीच आतंकी रियाज नायकू के कई वीडियो सामने आए। वो पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में आतंक के जहर के सिवा कुछ नहीं भरा था। रियाज नायकू आतंक का एक वायरस था जो आज ढेर हो गया और उसके साथ एक साथी भी मारा गया।
बताया जाता है कि वो आज पुलवामा में अपनी बीमार मां से मिलने आया था और कई माओं की गोद सूनी करने वाले इस आतंकी की अपनी मां से यह आखिरी मुलाकात बन गई। सुरक्षा बलों ने लंबे एनकाउंटर के बाद इस आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन इस आतंकी के मारे जाने के बाद एक और फिक्र करने वाली खबर आई। हिजबुल के इस कमांडर के मारे जाने के बाद पुलवामा में हिंसा शुरू हो गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद 2016 में आई थी और 100 दिन से ज्यादा का कर्फ्यू लगा था। लोगों ने पथराव शुरू किया, पूरी घाटी को हिंसा की चपेट में लिया। आप समझ सकते हैं कि इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है। यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है जो इस कोरोना संकट में भी हिंदुस्तान के सामने खड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के एक अहम हिस्से को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इस बार भारत की सुरक्षा व्यवस्था बेहद चौकस है, इसीलिए पाकिस्तान को भारत की तरफ आंख उठाकर देखना बहुत महंगा पड़ सकता है। आम लोगों की आड़ में छिपकर यह आतंकी सूरमा बन जाते हैं, लेकिन जब मौत सामने दिखती है तो इनकी सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के राइट हैंड का ऑडियो TV9 भारतवर्ष के हाथ लगा, जिसमें आप ओवैसी हिज्ब को गिड़गिड़ाते हुए सुनेंगे। सुरक्षा बलों ने आज आतंक के वायरस रियाज नायकू का काम तमाम कर दिया। उसका साथी ओवैस हिज्ब भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यह बदला उस समय फौज ने लिया जब शहीदों के परिजनों के आंसू अभी तक सूखे भी नहीं थे। अब आप TV9 भारतवर्ष पर एनकाउंटर में मारे गए आतंकी ओवैस हिज्ब की आवाज सुनेंगे, फिर इसकी पूरी पड़ताल भी करेंगे। पहले ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाहिद भाई, हम पुलवामा बेगपोरा में फंसे हुए हैं। जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे घर वालों को मेरा सलाम कहना। मैंने घर का फ़ोन ट्राई किया था, शायद इन बदबख्तों ने नेटवर्क भी बंद किया हुआ है। मैं ज़ख्मी हो गया हूँ और बाकी साथियों से भी मेरा सलाम कहना, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बख्श देना। रियाज भाई अभी लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वाहिद भाई, ये अपने ही लोगों की कारगुजारी है। ये जो नई तंजीम TRF है, ये इन्हीं बदबख्तों का काम है। इनसे दूर रहना, ये हमारे कश्मीर को बर्बाद कर देंगे। यह आतंकियों की एक्सक्लूसिव आवाज थी जो आप सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो को ध्यान से सुनने पर 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि आतंकियों की मौत से ठीक पहले का ऑडियो, जिसमें अपने आतंकी अपने घर दुआ भेजने की बात कर रहे हैं। दूसरा यह कि जिस समय आतंकी ये कॉल कर रहा था, उस वक्त रियाज नायकू सुरक्षा बलों से लड़ाई लड़ रहा था, गोली बरसा रहा था, क्योंकि आतंकी कहता है कि अभी रियाज लड़ रहा है। तीसरी खास बात यह है कि आतंकी ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF पर टिप्पणी की है कि यह शैतानों की बनाई तंजीम है, इससे बचकर रहना, यानी हिजबुल और बाकी आतंकी संगठनों में फूट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।